नाउ आवर टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो रस्टिंग क्या होता है, जब हम आयरन को Fe को है ना मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ना रख देते हैं। जब वो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आपके आयरन को रख दिया जाए, या आप ऐसा कह सकते हो आयरन को जब मॉइस्ट एयर से आप है ना रिएक्ट करा रहे हो, तो एक ब्राउन कलर का पाउडरी मटेरियल आपके आयरन पे फॉर्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में है ना, जो आपके विंडोज़ वगैरह होती है उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जब एनवायरनमेंट में मॉइस्ट एयर होती है जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के साथ, जब उसके कांटेक्ट में आयरन आता है तो वो उस पर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग क्या कर देती है, उस आयरन को डिस्ट्रॉय भी कर देती है अगर वो लॉन्ग पीरियड तक उस पर बनी रहे। तो हम रस्टिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं। ठीक है, आयरन पे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं जिससे वो रस्टिंग से बचा रहे। अब आपको देखो एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है यहाँ। आयरन, ये ऑक्सीजन और वाटर, देखो मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर से जब आपकी रिएक्शन हो रही है आयरन की, तो आपके क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, रस्ट जिसको बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Fe2O3 32H2O। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, रस्ट का। तो ब्राउन पाउडरी मटेरियल फॉर्म हो रहा है हमारे आयरन पे जब हम उसे किससे रिएक्ट करा रहे हैं, जब हम उसे रिएक्ट करा रहे हैं मॉइस्ट एयर से। अब देखिए आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। अब धीरे धीरे मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में किसी मेटल का डिस्ट्रॉय होना कहलाता है कोरोजन, है ना। कोरोजन एक हैवी लॉस करता है नेशनल इकोनॉमी में। क्यों? जैसे आपको पता है रेलवे लाइंस आयरन की होती है, ब्रिजेस आयरन से बने हुए होते हैं पुल वगैरह में, है ना। तो आयरन जब मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में आता है तो हमें पता है उस पर रस्टिंग होती है, और रस्टिंग फिर लॉन्ग पीरियड तक बनी रहे तो वो कोरोड करना स्टार्ट कर देती है मेटल को, है ना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब जब मेटल को आप है ना कोई पेंट की लेयर या रेड ऑक्साइड की लेयर नहीं करते हो उस मेटल पे, जब तक क्या होगा, उस पर कोरोजन बना, उस पर रस्टिंग बनी रहेगी, और रस्टिंग अगर लॉन्ग पीरियड तक बनी रही तो वो मेटल कोरोड हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए अगर ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रक्ट हो गए, आपकी रेलवे लाइन डिस्ट्रक्ट होगी, तो कितनी नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग एक आपका केमिकल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सो रस्टिंग इज़ वन केमिकल चेंज विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन पार्टिकल। ठीक है, आयरन पार्टिकल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे आयरन गेट्स, चेयर, रूफ, मशीन। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक रस्टिंग। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अब बात करें रस्टिंग से बचा कैसे जा सकता है। अभी बताया था आपको आयरन ऑक्साइड की लेयर लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए। सो डैमेज ड्यूज टू रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज हैवी लॉसेस, ये हमने पढ़ा। देयरफॉर रस्टिंग शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए रस्टिंग को रोका जाना चाहिए, अदरवाइज वो कोरोड कर देगा उस है ना मेटल को। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। आयरन की जो भी आपसे है ना, आयरन से जो भी आर्टिकल्स बने हैं उसको मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने दिया जाए। अब वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में कैसे नहीं आएगा, तो इससे हम कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। So if we prevent iron article to come in contact with air or water, both the rusting will stop। भाई रस्टिंग स्टॉप तभी हो सकती है जब उस पर है ना आयरन आर्टिकल्स पे एक कोटिंग चढ़ा दी जाए किसी दूसरे मटेरियल की। वो कोटिंग किसकी होगी, वो कोटिंग होगी पेंट्स की, ऑयल पेंट्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, या रेड ऑक्साइड, है ना, वो भी आपके क्या होता है, पेंट ही होता है। रेड ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन पे। आपने देखा होगा जब भी कोई न्यू आर्टिकल्स बनता है आयरन को, उस पर एक रेड कलर करके देते हैं हमें, जो शॉपकीपर बना के दे रहा है वो आर्टिकल, वो कहलाता है रेड ऑक्साइड।
ठीक है। फिर उस पर हम अपना मन चाहा ऑयल पेंट कर देते हैं। तो ये आपकी कुछ मेथड है प्रिवेंटिंग के रस्टिंग से। तो फर्स्ट है बाय पेंटिंग। When the paint are coated over the article of iron such as gate, chair, bodies of car, trucks and sailing ships, it does not allow the moist air to come in contact with iron and hence rusting is prevent. पेंट कर देते हैं तो पेंट की कोटिंग जो होती है वो आयरन को डायरेक्ट मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती और इससे वो जो आपका आयरन का आर्टिकल होता है वो बच जाता है। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग ग्रीजिंग करने पे ऑयलिंग ग्रीजिंग का होती है मशीन पार्ट्स में। ठीक है, जो मशीन्स होती है उनके पार्ट्स में ऑयल और ग्रीस किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे वो मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में नहीं आए और वो रस्टिंग से बच सके। व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट सच एज मशीन आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर, दस रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट है बाय कोटिंग विथ अदर मेटल। ठीक है, कुछ अदर मेटल से कोटिंग कर दी जाए। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, GI पाइप आता है, गैल्वेनाइज पाइप आता है। पाइप फिटिंग होती है ना हमारे वाटर जो आपके सिस्टम के लिए पाइप आते थे, आपके GI पाइप कहलाते थे वो। अब तो आपके PVC पाइप आने लग गए, बट पहले जो पाइप्स आते थे गैल्वेनाइज पाइप कहलाते थे, GI पाइप होते थे। उसमें क्या होता था है ना, गैल्वेनाइज पाइप पे एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती थी, जिससे क्या हो वो मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में नहीं आए और वो आयरन जो आपका पाइप है वो क्या हो सके, बच जाए रस्टिंग से। तो व्हेन आयरन शीट आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक, अभी आपको दिया हुआ है किस तरह से आप कोटिंग कर सकते हो। व्हेन आयरन शीट आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक, है ना, लिक्विड जिंक की उसमें आपके डिप कर दिया गया आयरन शीट को, देन पिघला हुआ, मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ, एंड देन टेकन आउट अ लेयर ऑफ जिंक स्टिक टू डैम, और फिर उस आयरन शीट को बाहर निकाला तो उस पर एक जिंक की लेयर चढ़ गई। सच जिंक कोटेड आयरन शीट आर कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, GI शीट। इस तरह की आयरन के ऊपर जो जिंक की कोटिंग चढ़ाई गई है वो है ना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज करना कहलाता है। जैसे मैंने आपको गैल्वेनाइज पाइप के बारे में बताया था, तो आयरन पाइप पे जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। दे आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग रूफ ऑफ टेम्परेरी शेड्स। आप पाइप्स के बारे में दिया, ड्रेन पाइप्स वगैरह, आपकी वाटर पाइप्स वगैरह। सर्टेन मेटल कैन बी मेड कोरोजन रेजिस्टेंट व्हेन अलॉयड विद अदर मेटल। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, है ना, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। तो आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, आजकल सभी घरों के अंदर आपके रेलिंग्स वगैरह, गेट्स वगैरह स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। तो स्टेनलेस स्टील आपके क्या है, अलॉय है, ठीक है, विच इज़ कोरोजन रेजिस्टेंस। ये कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग नहीं लगती। ये किसका आपका अलॉय होता है, इसमें कौन कौन से आपके मेटल्स को मिक्स करके बनाया जा रहा है, आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करके बनाया जा रहा है ये अलॉय, इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। मेटल सच एज जिंक, निकल एंड क्रोमियम डू नॉट रस्ट। जिंक, निकल और क्रोमियम की प्रॉपर्टी होती है कि इन पे रस्टिंग नहीं होती, एंड एट द सेम टाइम डू नॉट अलाउ द मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट। और ये अपने है ना कभी भी अलाउ नहीं करती है मॉइस्ट एयर को अपने से कांटेक्ट बनाने में। तो इसलिए आयरन पे हम इनकी कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो, आयरन पे भी है ना मॉइस्ट एयर का कोई इफेक्ट नहीं आए। दस द आयरन ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। इस तरह से हम रस्टिंग से आयरन ऑब्जेक्ट को बचा लेते हैं।